वो असत्य है, उनको निष्ठा और प्रेम से भक्ति करना, उनके प्रति भाव रखना, सम प्रेम सम भावना हृदय में उनके प्रति जागृत कर लेना, यह हमारी तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति है बहुत अच्छी तरह से प्रेम से भगवान का गुणगान करना, गुरुदेव के बताए हुए मंत्र का जाप करना, उन पर स्मरण करना, लेकिन कपट नहीं होना चाहिए, उसमें सरलता। बड़ा सुंदर कहा है आज भगवान कपिल ने माता देवहूति को। मां मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ मम शील विरत बहु परमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। साधम जथा लाभ संतोषा, लाभ संतोषा। सपने नहीं देखें पर दोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। बड़ा सुंदर का है। पांचवी भक्ति मंत्र का जाप करना दृढ़ विश्वास के साथ। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। गुरु जी ने बताया है उस मंत्र का दृढ़ता के साथ में जप कर लेना, जीवन में उतार लेना, यह हमारी पांचवी भक्ति है। उस पर निमित्त मात्र संकल्पित हो जाना, हर हाल में उसका स्मरण करना है, किसी भी परिस्थिति में स्मरण करना है, क्योंकि आगे वाली सीढ़ी पर चढ़ना है ना। अगर छोड़ दिया, जाप नहीं किया, तो फिर जितना चढ़े ऊपर उससे नीचे उतर आए, फिर दोबारा से चढ़ोगे, फिर दोबारा से ऐसे ही छोड़ते रहोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए निरंतर चलते रहना, यह पांचवी भक्ति है। और विरक्त लोगों की तरह बड़े सुंदर भाव सरलता के साथ में बिल्कुल तरल होकर के जीवन का स्मरण करना, कटु वाक्य किसी से नहीं कहना। बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे आपहु शीतल हो। ऐसा प्रेम यह छठवीं भक्ति है। और सातवीं भक्ति है सातम सम मोई मैं जग देखा, और मोते अधिक संत कर संसार में। मुझ में देखने वाला लेकिन मुझसे भी अधिक मेरे प्यारे संतों की संगति करने वाला, संतों को बड़े सुंदर भाव में देखने वाला है, वो मुझे प्राप्त होता है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखें पर दोषा। हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। सब छोड़ दो, पराये दोष को सपन में भी मत देखो कि किसी पड़ोसी का बुरा हो जाए, किसी का नुकसान हो जाए। हमें यह नहीं देखना है, क्योंकि अगर हम ऐसे जीवन को यापन करेंगे कि हमारे द्वारा दूसरा वाला है या परेशान हो, इसे दुख मिलना चाहिए, या परेशान हो या कष्टमय हो, तो हम कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते, कभी भी। केवल यह भावना हमें अपने जीवन में उतार लेनी है। ठाकुर जी को अपने जीवन में यह भावना उतार करके प्रसन्न करो कि अगर हम दुखी हैं तो रहें, लेकिन पड़ोसी प्रसन्न हो कैसे भी। दूसरा प्रसन्न है, पड़ोसी प्रसन्न है, तो तुम भी प्रसन्न हो, ध्यान रखना है। बड़ा सुंदर कहा है महाराज। इसलिए पराये अवगुणों को, पराये दोषों को ग्रहण नहीं करना है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। शीतलता का साथ छल कपट को त्याग देना, प्रिय भरोसेमंद भरोसा करके भगवान के अर्पित होना, ये ऐसी भावनाएं बनाना। इस 9 प्रकार की भक्तियों से मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। राम जी ने सबरी को यह दिव्य ज्ञान प्रदान किया, और यही भगवान कपिल माता देवहूति को कह रहे हैं मैया। लेकिन एक बात और है इसमें, अगर एक भी भक्ति का अनुसरण कर लिया तो भी जीवन पार हो जाता है, कल्याण मिल जाता है, आनंद ही आनंद मिलता है। और बड़ा सुंदर कह रहे हैं भगवान कपिल मां, प्राण प्राण अपाने तथा परे,
प्राणायाम मतिरुद्धा प्राणायाम परायण। वैसे तो भगवान को मनाने के लिए लोग प्राणायाम करते हैं, कोई रेचक पूरक कुंभक करता है, कोई आसन लगा लेता है, कोई दिव्य आसन में बैठ जाता है। अलग विधान अलग प्रकार से भगवान को मनाने की अलग अलग विधियां हैं। कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है, कोई नेत्र से त्राटक क्रिया करता है, कोई हाथ पैरों से ब्रह्मचर्य का पालन, कोई नेत्र से, कोई जिब्या से। अब आप कहेंगे जिब्या से ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होगा? जिब्या से ब्रह्मचर्य का पालन करना है कि जिब्या से कोई अपशब्द मत निकालो, पापमय मत निकालो, किसी को गाली गिलौज बुरे शब्द मत कहो अपनी वाणी के द्वारा, अच्छा ही करो जीवन में। ये जिब्या ही तो पापनी है, इसे पापमय मत बनाओ, तो ये ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है। हाथों से बुरा मत करो तो ये ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं महाराज, ध्यान रखना है। ऐसे जीवन में आनंदमय हो करके जीवन का यापन करना है। और बड़ा सुंदर कहा है, माँ सर्वधर्मान परित्यजे मामेकं शरणं व्रज। लेकिन किंतु माता, आज का जो मनुष्य है इंद्रिय सुख की कामना करता है, धन उपार्जन में लगा है, केवल कंचन कामनी पुत्र पत्नी में प्रेम कर रहा है, बस फंसा हुआ है, उसी को मान करके मैं बस उसी में लगा है और उसी के व्यवसाय में पड़ा हुआ है। बड़ा सुंदर कहा है, देखिएगा भगवान कपिल कह रहे हैं, मां यह जानबूझ करके पाप कर्म कर रहा है जीव। मंदिर में बैठे भगवान है, यह जान रहा है यह कि मंदिर में जो बैठा है यह भगवान है, इसकी पूजा करते हैं, इन पर जल चढ़ाते हैं, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाते हैं और इनको पूजते हैं। लेकिन मंदिर में ही जाकर के उन्हीं के सामने पैक लगा रहा है, मदरा पी रहा है वहीं बैठ करके। लेकिन यह तो पता है उसे कि यह भगवान है। जानत पाप करत कल्याणा और लोगों ने राम खिलौना, भगवान को खिलौना मान लिया है। बच्चे खिलौना बनाते हैं, मिटा देते हैं, घर की याद आती है तो चले जाते हैं। ऐसे ही भगवान को खिलौना बना लिया है, खेलने का खिलौना भगवान को। पाप कर्म कर रहा है तो परमात्मा के सामने भी कोई भय नहीं है उसे। बुरे कर्म कर रहा है तो मंदिर में भी कर रहा है, और इतना जरूर ख्याल है कि भगवान है इस मंदिर में, जानता है, लेकिन फिर भी भगवान है तो पाप क्यों कर रहा है? लेकिन जानबूझ करके कर रहा है। अपने आप को भी बहुत बड़ा यह भगवान बना बैठा है। बड़ा सुंदर कहा है, मां माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कवि। आसाम परम दुख, मां यह बहुत अत्यधिक आशा करना ही दुख का कारण है मैया, बहुत दुख का कारण है। बड़ा सुंदर कहा है, इसलिए आशा अत्यधिक नहीं करनी चाहिए। आसाम परम दुख, बहुत ज्यादा आशा करना, आसक्त होना ही परम दुख का कारण बन जाता है मैया। लेकिन केवल चाहना से और आशा से मनुष्य की कभी, यह चाहना और आशा कभी पूरी नहीं होती है। चाहना करने के लिए लग जाए, बैठ गए, आशा करने के लिए लग जाए कि यह काम हो जाना चाहिए, लेकिन यह काम तो हो गया, लेकिन उसके बाद में दूसरी चाहना बन गई कि अब यह काम हो जाना चाहिए, और वह भी हो गया। उसके बाद में तीसरी चाहना बन गई कि अब यह हो जाना चाहिए, वह भी हो गया। उसके बाद चौथी, पांचवी, छठवीं आशाएं बढ़ती जा रही हैं, जीवन निकलता जा रहा है और आशाएं समाप्ति नहीं हो रही हैं, चाहना समाप्ति नहीं हो रही जीवन की। इसलिए कहा है केवल अगर यह आशा नहीं हो ना जीवन में तो फिर तो आनंद ही आनंद है। इसलिए आशा परम दुख, यह आशा ही तो दुख का कारण है। और बड़ा सुंदर कहा है, लेकिन इससे निवृत्ति कभी नहीं हो सकती है हमारी, कभी इनसे छुटकारा हमें नहीं मिल सकता। और बड़ा सुंदर कहा है, यस्याहम श्रवण मात्रेन हरिचितम समाश्रित, केवल एक ही सहारा है जीवन में, इस आशाओं को छोड़ करके भगवान की शरणागति ले ली जाए और ऐसी भगवान की कथाओं का अनुसरण किया जाए। ऐसी कथाएं इस जीवन में सुनी जाए जो कल्याण करने वाली हो, जो हमारे हृदय में प्रेरित करने वाली हो, हृदय में समादिष्ट हो जाएं, हृदय में जग जाएं, बैठ जाएं। ऐसी कथा होनी चाहिए जीवन में उतारने के लिए, जो हमारा कल्याण करें। और बहुत सुंदर समझाया आज महाराज, कितने कितने मुनियों ने तपस्या की और भगवान को पाने की चाहत, लेकिन अंत समय पर भगवान को नहीं
बुला पाए, बिगड़ गया अंत समय। चाह ना कि मोह के बंधन में आने की बात। पुनिरप जननम पुनिरप मरणम मुनिरप जननी जरठे शयनम। बड़ी सुंदर बात कही महाराज। एक लाला जी वृद्ध थे, ये आशा और ये तृष्णा, ये मोह वृद्ध अवस्था थी, बीमार हो गए, 4 बच्चे थे, और जब बीमार हो गए ना, लेकिन सोने का व्यापार करते थे। अब तो बीमार हो गए, वैद्यों ने दवा करना चाहा, ठीक नहीं हुए। एक दिन तड़फड़ाने लगे, इधर उधर देखने लगे, तड़फड़ाते तड़फड़ाते तो बच्चों ने देखा पिताजी को बड़ा कष्ट है, बड़ी पीड़ा है, और कुछ या धन भी बताना चाहते हैं, तो प्रबंध किया गया। और देखिए ऐसा प्रबंध किया, एक बड़े अच्छे डॉक्टर को बुला करके लाए कि केवल एक बार बोल दें, या कैसे भी करके, चाहे फिर मर जाए, एक बार बोल दें। और डॉक्टर ने आकर के देखा, बड़ा जानकार था, उसने अपना थर्मामीटर निकाला, लगाया और कहा भैया 104 बुखार है इनको। तो सेठ जी के कान में आ गई ये बात कि 104 104 104, और एकदम से जब 104 104 कान में गूंजने लगा ना, तो सेठ जी ने एकदम से उसने इंजेक्शन भी दिया, कुछ राहत भी मिली। 104 104 बुखार की बात जब चल रही थी, तो जब जैसे ही सुनाना तो एकदम से कहने लगे सेठ जी बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो। बच्चों ने कहा पिताजी क्या बात है, क्या परेशानी है, क्या बात हो गई? अरे बेच दो, मैंने तो 102 के भाव में लिया था, 4 हो गया, बेच दो। मैंने तो 102 में लिया था, बेच दो, 4 हो गया, बेच दो। बस केवल एक ही बात, बेच दो बेच दो। 102 में लिया था, बेच दो, बेच डालो। बस यही धक लगाए पड़े। इसलिए जो अंतिम जो समय है ना, इसमें आशा खत्म नहीं हो रही है उनकी। 102 के भाव में लिया था, 4 हो गया है, तो बेच डालो, परेशान क्यों हो रहे हो, बेच दो। और यह भावना यहां भी महाराज अंतिम समय पर बिगाड़ दिया, सोने में आसक्ति हो गई, बड़ी समस्या है। इसलिए कहा है बार बार जब आशा हमारी नहीं खत्म होती है, तृष्णा खत्म नहीं होती है, तो आशा परम दुख पुनरप जननम पुनरप मरणम मुनि जननी जठे शयनम। बार बार आना पड़ता है इस नरक लोक में, बार बार आना, बार बार जाना, नरकों में जाना आना, बड़ी समस्या है, बड़ी विधान, बहुत पीड़ा होती है। इसलिए केवल एक ही उपाय है इस बंधनों से मुक्त होने का, और वह उपाय है केवल हरि स्मरण करना, केवल हरि स्मरण। और भगवान की शरणागति पाकर के हरि स्मरण को करते करते अगर हम अपने जीवन को लगा देना, तो यह आशा तृष्णाएं समाप्त हो जाएंगी, विरक्त हो जाएंगे। लेकिन माँ, ये मन को भगवान के चरणों में बुद्धि के साथ लगा करके इंद्रियों के संबंध से हटा दिया जाए, तो यह पवित्र हो जाएगा। कबीरा मन तो एक है चाहे जहां लगाए, या तो हरि को भजन कर या फिर विषय कमाए। एक मन है, विषयों में लगा दोगे तो बेकार जीवन नष्ट हो जाएगा, भगवान के चरणों में लगा दोगे तो प्रसन्नता होगी, आनंद मिलेगा तुम्हें। ऐसा सुंदर भाव है। और आज देखिएगा बहुत ही अच्छी प्रकार से बड़े आनंद के साथ में माता देवहूति को भगवान कपिल उपदेश देते जा रहे हैं। इसलिए माँ अपने जीवन में सतगुरु की पहचान करनी है, किसी सतगुरु को बनाना है। और मैया देवहूति ने कहा संसार में मैं गुरुओं को और संतों को कहाँ ढूंढूं, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान कपिल ने कहा जब तुम्हें संत दर्शन नहीं हो रहा, गुरुओं का दर्शन नहीं हो रहा, तो तुम पापनी हो माँ। क्योंकि जब तक हमारा हृदय संतमय नहीं होता है, जब तक गुरुमय भावना नहीं प्रकट होती है, तब तक गुरुओं का दर्शन नहीं होता, संतों का दर्शन नहीं होता है। और देवहूति को ज्ञान हुआ है आनंदमय, और इतना सुंदर ज्ञान उन्हें मिला क्योंकि ये भगवान कपिल साक्षात उनके समक्ष परम ज्ञानी हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य वाले, 4 अंगुल की कॉपी धारण किए हैं। ऐसे महान संत के होते हुए माता देवहूति कह रही है कि मैं संतों को कहां ढूंढूं, ढूंढने की जरूरत क्या है, वह संत भगवान के रूप में पुत्र के रूप में बैठा हुआ है, ऐसा संत कहां मिलेगा।
और आज माता देवहूति ने भी जान लिया कि मेरा पुत्र ही परम संत और परम गुरु है, इसलिए अपने पुत्र को ही गुरु बना करके शिक्षा ग्रहण की, दीक्षा ली और बहुत सुंदर भगवत कृपा, बहुत सुंदर योग साधनाएं, बहुत अच्छी कृपा, भगवत कृपा बरसाई है भगवान कपिल ने। और देखिएगा आज भगवान कपिल के दिव्य उपदेशों को सुनते सुनते ही वहीं बैठे बैठे माता देवहूति आज तरल हो गई हैं, बहुत सुंदर प्रेमाक्ष झलकने लगे और तरल होकर के यह सिद्धदा नाम की नदी बह करके वहीं से प्रारंभ कर दिया और जीवन का कल्याण करने लगी लोगों का। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित, यह जो करदम जी का जो परिवार जो वंश था यह यहीं स्थगित हो गया है, क्योंकि कपिल जी ने विवाह नहीं किया है। और उसके बाद में उनकी जो दूसरी पुत्री थी आकुर्ति, उनका विवाह प्रजापति रुचि के साथ में हुआ है। देखिएगा इनके यहाँ पर 12 पुत्र हुए। इनके यहाँ बड़ी सुंदर बात है, यज्ञ और दक्षिणा के रूप में भी भगवान नारायण यज्ञ के रूप में पधारे और दक्षिणा के रूप में इनके यहाँ पर माता लक्ष्मी स्वयं पधारी। भगवान की परम अनुकंपा से ब्रह्मा जी के कहने पर इन दोनों का विवाह करा दिया गया। इनका जो परिवार है या वंश है आगे तक बढ़ता चला गया और वृद्धि भी करने लगा। आगे सुखदेव स्वामी ने कहा इनकी तीसरी पुत्री थी जिनका नाम था प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ है। इनके यहाँ 16 कन्या हुई है महाराज। इनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ अग्निदेव को, एक पुत्रों को, एक कन्या जिनका नाम है सती वह भगवान शंकर को सौंप दी गई है। लेकिन एक बात है, ये ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजातियों का अध्यक्ष पद दे दिया है, इसलिए इसे अहंकार हो गया है। बहुत बड़ा पद पाने के बाद अहमता और अहंकार आना स्वाभाविक है। और जब अहंकार आ गया है ना तो इसने एक बड़ा सा सम्मेलन किया, उसमें सभी को बुलाया है। सभी देवता अतिथिगण यहाँ इकट्ठा हुए हैं। दक्ष जैसे सभा के मध्य में आए, सभी ने खड़े होकर के सत्कार किया इनका। लेकिन ब्रह्मा जी अपने आसन पर से खड़े नहीं हुए, भगवान शंकर भी खड़े नहीं हुए। ऐसा बड़ा सुंदर विद्वानों का मत है, भगवान शंकर ने यह ससुर जी है इसलिए मन ही मन प्रणाम किया, लेकिन खड़े नहीं हुए। लेकिन यह दक्ष देख रहा है घूर घूर करके, यह सभी ने मुझे सम्मान दिया है, लेकिन यह ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन यह जो शंकर है यह तो मेरा दामाद है और यह अमंगल भेष धारण करने वाला, इसने मेरा सत्कार खड़े होकर के क्यों नहीं किया। अब एक बात और देखिएगा, यह अहंकारी जो लोग होते हैं ये कैसे होते हैं। ये जमाने वाले सम्मान करने में लगे हैं, उनका कोई ख्याल नहीं हुआ दक्ष को कि सबने मेरा खड़े होकर के, कितने लोग उस सभा में सभासद थे, कितने लोगों ने खड़े होकर के सत्कार और सम्मान किया, एक व्यक्ति खड़ा होकर सम्मान नहीं किया, उसकी तरफ ध्यान है और बाकी सम्मान करने वाले उसकी तरफ ध्यान नहीं है। ये अहंकारी मद में चूर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि केवल एक व्यक्ति के न केवल सम्मान करने पर आज अग्नि में जैसे कि झोंक दिया जाए, ऐसी ज्वलनशील भावना इनके अंदर पैदा हो गई। और बस यही मन है, बताओ, अमंगल भेष धारण करने वाला, मुंडों की माला पहनता है, बस पर्वत पर बैठा रहता है, मृग छर्म ओढ़ने वाला। बताओ ये कहाँ का, इसने मेरा कोई सत्कार नहीं किया, सम्मान नहीं किया। पाखंडी, ढोंगी, अवधूत, अमंगल भेष धारण, मुंडों की माला, सर्प गले में लटके रहते हैं, लेकिन इसने सम्मान नहीं किया मेरा। मैंने बहुत बड़ी भूल की कि अपनी पुत्री का विवाह किया इसके साथ। लेकिन साथियों, इनके सेवक थे एक नंदी, बहुत ही खास थे और अपने स्वामी का इस तरह अपमान सहन नहीं कर पाए बेचारे, और खड़े होकर के एकदम श्राप दे दिया, अरे ओ दक्ष, तू मेरे भगवान, मेरे स्वामी के प्रति बकवाद कर रहा है ना, ये तेरा बकबक करने वाला मुंह है ना, इस जन्म में ही बकरे का हो जाए। श्राप दे दिया। लेकिन यहाँ भी श्राप देना प्रारंभ कर रहे हैं ये लोग। भगवान शिव ने देखा विवाद बढ़ रहा है और यह शिव है शांति का प्रतीक, इसलिए अपने गणों को लेकर के चले गए कैलाश पर। लेकिन सज्जनों, बड़ी सुंदर बात है कि आज मन में वही चल रहा है दक्ष के कि यह प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है कि यह शंकर है ना, इसने मेरा अपमान किया है, तो इस अपमान का बदला किस भांति लिया जाए। एक बार पुनः फिर से बृहस्पति पशु चर्म नामक यज्ञ कर डाला है, लेकिन सभी देवताओं को न्योता दिया,
सभी को भगवान शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया है। और कैलाश पर होकर के विमान आ रहे हैं उड़ करके, क्योंकि इसने कह दिया है सभी देवताओं को जो विमान है ना वह कैलाश के ऊपर होकर के लाना है, क्योंकि इसको भी पता चल जाए अमंगल भेद धारण करने वाले को कि दक्ष के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। और इसे न्योता नहीं दिया, बुलाया नहीं है इसे। और जैसे ये जा रहे हैं ना विमान उड़ करके, तो माता सती ने जन विमानों को उड़ते हुए कैलाश के ऊपर से गुजरते हुए देखा, तो पूछा है अपने स्वामी से, आज सती बिलो के व्योम विमाना जाट चले सुंदर विधिनाना। माता सती ने देखा है आज बहुत सुंदर विमान उड़ करके जा रहे हैं, तो पूछ लिया या कहां जा रहे हैं स्वामी? पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुन कछु हर्षान। भोले बाबा ने कह दिया ये तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ जो रचाया है ना उस यज्ञ में जा रहे हैं। और देखिए पुत्री को कितनी बड़ी प्रसन्नता हो रही है, हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है और यह सभी विमान वहां जा रहे हैं, तो हम खास हैं, हम तैयार भी नहीं हुए और ये बाकी लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो भोले बाबा से आग्रह करने लगी हैं, तो क्या मैं भी तैयार हो जाऊं? भोले बाबा ने कहा क्यों? क्योंकि हमें नहीं जाना क्या? भगवान शिव ने कहा नहीं हमें नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने न्योता नहीं भेजा है। लेकिन आज बड़ा सुंदर कह रहे हैं, पिता भवनोत्सव परम जो प्रभु आयस हो, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ चल रहा है, सारे देवता जा रहे हैं, आप आज्ञा दे दें तो मैं भी चली जाऊं देखने के लिए, आप भी चलो। भोले बाबा ने कहा तुम्हारे पिताजी ने निमंत्रण ही नहीं दिया, इसलिए बिना बुलाए हम नहीं जा सकते हैं और ना ही तुम्हें भेज सकते हैं। अभी तक तो देखिएगा केवल खबर है कि पिताजी के यहाँ यज्ञ चल रहा है, तो बड़ा सुंदर कहा है कि मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ चल रहा है, लेकिन भोले बाबा ने कहा न्योता ही नहीं भेजा। तो माता सती कह रही है कि तुम्हारे ससुर जी के यहाँ यज्ञ चल रहा है, अब जब निमंत्रण नहीं भेजा तो बात को घुमा दिया है, शायद ऐसे मान जाए। अपना पिता नहीं कहा, फिर कहा कि तुम्हारे ससुर जी ने न्योता नहीं दिया, तो क्या बात हो गई? वो आपके ससुर नहीं है क्या? और फिर छोटी मोटी कमियां और गलतियां तो स्वामी होती रहती हैं, घर घर की बात है, छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन हमें चलना चाहिए वहां पर। लेकिन आज बड़ा सुंदर कहा है भगवान शिव ने, देवी चले जाना तो चाहिए, इसमें कोई विरोध वाली बात नहीं है, लेकिन तद्यपि विरोध माना जहां कोई और तहां गए कल्याण न होई। पिताजी के यहाँ गुरुजी के यहाँ चले जाओ, बिना बुलाए मित्र के यहाँ भी चले जाओ, लेकिन वहां जाने पर कोई विरोध नहीं करता हो तो। और हमारे पिताजी के यहाँ उत्सव चल रहा है, गुरुजी के यहाँ बहुत अच्छा उत्सव चल रहा है, यज्ञ चल रहा है और मित्र के यहाँ चल रहा है, अगर हमारे वहां जाने पर उसमें व्यवधान आ जाए तो हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यवधान नहीं है तो बिना न्योते के बिना निमंत्रण के भी चले जाना चाहिए। इसलिए तुम्हारे पिताजी के यहाँ पर अगर हम गए ना तो यह वह यज्ञ है ना सफल नहीं होगा। लेकिन आज माता सती कह रही हैं तो फिर मैं ही चली जाऊं अगर आप नहीं जाना चाहते तो। भोले बाबा ने बहुत निवेदन किया है, नंदी भी अपना मुंह निकाल देता है बार बार, आप नहीं जा रहे हो तो मैं ले जाऊंगा मैया को, भेज दो, मैं पहुंचा दूंगा वहां पर। भाव है, क्योंकि माँ मैया का भाव है, इसलिए नंदी ने भी कह दिया भेज दो, कोई बात नहीं, आप नहीं जा रहे तो मैं पहुंचा दूंगा, मैं छोड़ आऊंगा मैया को, लेकिन मन है तो भेज दो प्रभु। भोले बाबा ने देखा बहुत ज्यादा मन है तो कह दिया चली जाओ। बहुत सुंदर सामान बांधा, तैयारी की और नंदी पर सवार होकर के माता सती जा रही है। लेकिन एक बात और है महाराज, बड़ा सुंदर कहा, यह सती है श्रद्धा और शिव है विश्वास। लेकिन श्रद्धा को लेकर के जमाने भर में घूमो, कोई लाभ नहीं मिल सकता जब तक विश्वास नहीं हो। श्रद्धा से काम नहीं चल सकता है, श्रद्धा तो पल में नष्ट हो जाती है, लेकिन जब तक विश्वास नहीं हो किसी के प्रति संसार भर में,
और श्रद्धा बनी रहे केवल, तो श्रद्धा किसी काम की नहीं है जबकि विश्वास नहीं हो तो। इसलिए सबसे पहले विश्वास का होना, विश्वास का जमना अति आवश्यक है। और जब विश्वास होगा तो श्रद्धा तो स्वयं बन जाएगी, उसे भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन यहाँ विश्वास रह गया और श्रद्धा चली जा रही है, तो क्या होगा? संसार भर में से सम्मान नहीं मिलेगा और इसे जलकर नष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि बिना विश्वास के श्रद्धा चल रही है। और वो जैसे ही गई है ना, तो यह दक्ष देख रहा है बिना निमंत्रण के आ गई है, इसलिए इसका सम्मान मत करना। कोई आई क्यों? इसे न्योता भी नहीं भेजा मैंने, आ क्यों गई है यहाँ पर? दरवाजे पर स्वयं सम्मान, अतिथि के रूप में सम्मान कर रहा था सबका, लेकिन चला गया छोड़ करके। पहरेदार सेवकों ने भी कोई सत्कार नहीं किया। बहनें तो बड़े प्यार से मिल रही हैं, कितना प्यार है देखो इन बहनों के अंदर, पता है? अरे ओ सती आ गई तू? सती ने कहा, लेकिन हमने सुना था कि तेरा जो पति है वो अमंगल भेष धारण करने वाला है, वो वस्त्र पहन लेता है या ऐसे ही नंगा रहता है? अब अपने पति के विषय में माता सती ऐसा सुन रही हैं तो बड़ा कटु लग रहा है, लेकिन फिर भी हिम्मत कर रही हैं। अरे ओ किसी ने कहा सती, वो मैंने सुना था तू बस उस पर्वत पर, कैलाश पर रहती है, कोई घर मकान बना लिया अपने रहने के लिए? अब ऐसे व्यंग वचनों को या सखियां या बहनें बोल रही हैं ना, तो सती का हृदय बड़ा विधीन हो रहा है। माता से जाकर के मिली तो माँ होती है, आखिर मैया बड़े प्रेम से हृदय से चिपका करके पुत्री को मिल रही है। और माता प्रसूति ने वहां जाने से भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन माता सती यज्ञ में पहुंच गई है, जाकर देखूं तो सही कि क्या है यह। और जब वहां जाकर देखा तो प्रतिभाग सभी देवताओं का भाग है, लेकिन भगवान शिव का कोई स्थान है ही नहीं। और यह बिना भगवान शिव के यज्ञ को पूरा करने दक्ष चला गया है। माता सती ने देखा है कि मेरे पति का इतना बड़ा अपमान किया है। आंखें लाल लाल हो गई हैं, रुद्र जैसे उतर आया है। अब मैं अपने पति के पास मैं भी किस मुंह को लेकर के जाऊंगी, क्योंकि मना किया था उन्होंने मुझे आने से, मैंने जिद की, मानी नहीं मैं। और मेरे पति का इतना बड़ा अपमान इन लोगों ने किया है। अब तो माता सती के पास एक ही उपाय रह गया है कि जो पापी शरीर है मेरा, मेरे पिता के द्वारा मेरे पति का अपमान हुआ है, और उस पिता से उत्पन्न जो शरीर है, मैं इस शरीर को नष्ट ही कर दूं, इसमें ही भलाई है, इसे त्याग दूं, नष्ट कर दूं। और देखिए आज देवता लोगों से वहां विराजमान सभासदों से कह दिया है, अरे ओ सुनो, यह यज्ञ विध्वंस होने वाला है, इस यज्ञ का यजमान भी मरने वाला है, और जो भी यहाँ अपने प्राण बचाना चाहता है ना, तो भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो किसी के प्राण नहीं बचेंगे यहाँ। ऐसा भगवान। और देखिए बड़ा सुंदर कहा है, आज अग्नि को प्रज्वलित किया अपने पैर के अंगुष्ठ से, और दाह दाह करके शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो गई और जलने लगी। तज हाँ तुरत देहते हेतु और धर चंद्र मोल ब्रस के तू। अस कहे जोग अगिन तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकारा, हाहाकारा हाहाकार। माता सती का शरीर आज जल रहा है और दाह दाह करके आज जोर से आवाज कर रहा है। नंदी गणों ने कुछ चेष्टा भी की तो इनकी कोई चली नहीं, इनको पकड़ लिया गया, बांध दिया गया, पिटाई होने लगी इनकी। लेकिन उसी समय आज नारद जी ने यह सूचना भगवान शिव को दी है कि सती ने शरीर को जलाकर नष्ट कर दिया है। लेकिन भगवान शिव आज सप्तऋषियों को दिव्य ज्ञान दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई भी हलचल उनके मन में नहीं हुई है। वह जानते थे कि सती को तो नष्ट होना है, लेकिन आज कहा है तुम्हारे गणों के साथ भी अत्याचार हो रहा है प्रभु, उनको बांध लिया गया, उनकी पिटाई हो रही है, उनका क्या कसूर था? तो जैसे कहा कि मेरे गणों के साथ में यह हाल हो रहा है, भगवान ने जटा को पकड़ा, पृथ्वी पर फेंक दिया, जहां से वीरभद्र नाम का एक बहुत तेजस्मयी भक्त पैदा हो गया। पैर जमीन पर हैं, आकाश में सर की चोटी लगी हुई है, ऐसा लग रहा है तीनों लोगों को एक साथ में ही निगल जाएगा ये।
भगवान शिव से प्रार्थना कर रहा है, आदेश क्या है मेरे लिए प्रभु? भगवान ने आदेश कर दिया, जाकर के दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर दो। और सुनो, अगर कोई भी बाधक बनता है या कार्य करने में तो उसके प्राण लेने में संकोच मत करना। और ये वीरभद्र जा रहा है, जाते जाते भगवान ने कह दिया था कि अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, तो चल दिया। अब बलशाली महानायक वीरभद्र जा रहा है ना, तो बड़ी चतुरंगनी सेना जा रही है पीछे। योगिनिया, प्रेत, भूत, महाकाल सभी चल रहे हैं पीछे। बड़ा साहस बन गया इन लोगों का। लेकिन अकेला वीरभद्र जैसे दक्ष यज्ञ में पहुंचा है ना, जो भी आता है, हितैषी देवता लोग भी तो थे ना दक्ष के, जामाता भी थे बहुत से। अब जितने हितैषी थे बहुत से तो भाग ही गए थे यहाँ से, लेकिन जो हितैषी जो लोग रह गए थे उन्होंने चेष्टा की बचाने की। लेकिन आज किसी की आंख को फोड़ देते हैं वीरभद्र, किसी के पैर को तोड़ दिया जाता है, किसी के हाथ को उखाड़ देते हैं, किसी की दाढ़ी को नोच लेते हैं। नाना भांति कुरूप करते हुए देवताओं को नाना भांति से आज सभी को तोड़ते मरोड़ते दक्ष यज्ञ में जाकर के दक्ष को पकड़ करके प्रहार किया नाखून का उसके सर पर, और उसके सर को काट दिया है और यज्ञ को विध्वंस कर डाला। गोविंदाय नमो। और यह सब कुछ करने में पल मात्र लगी और कैलाश पर लौट करके आ गई। अब देवताओं में बड़ी खलबली हो रही है, यह यज्ञ पूरा नहीं हुआ देवताओं का। आने वाले समय में मानव यज्ञ को कैसे किया करेंगे? और देखिए, आज भगवान के पास में गए, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की जाकर देवताओं के साथ स्तुति की। भगवान नारायण ने कहा, भैया एक उपाय मेरे पास में है तो सही, लेकिन सुनो, मुझे साथ में तुम ले चलो, भले मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूं। संसार में एक ही उपाय है इस यज्ञ को पूरा करने का, और वह उपाय केवल है तो भगवान शिव के पास में है। इसलिए भगवान शिव जी को मनाने के लिए आ गए। भगवान श्री हरि सम्मुख सबसे आगे खड़े हैं। देवंगन आए, अप्सर आए, देवता गण, ऋषि गण सभी मिलकर के मना रहे हैं भगवान शिव जी को, और बहुत सुंदर स्तुति गा रहे हैं आज ये। नाहं ब्रजेश बालानां बणय नानु चिंतये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देव माया विभूतानां दंड स्त्रते घृतामया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़ा सुंदर स्तुति को गाया। भगवान शिव ने नेत्रों को खुला और देखा भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा देवताओं के साथ स्तुति हो रही है। हाथ जोड़ करके नारायण को प्रणाम किया, भगवान आप क्या कार्य है? भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु देवताओं का यज्ञ पूरा हो जाने दो कैसे भी। भगवान शंकर ने कहा, तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु यजमान जीवित हो तभी तो यज्ञ होगा, यजमान तो मर गया है। बोले बाबा ने कहा, तो ठीक है, यजमान को जीवित किया जा सकता है, लेकिन एक ही शर्त है। नंदी ने श्राप दिया है कि बकरे का मुख लगा दिया जाए तो जीवन दाने से मिल जाएगा। भगवान शिव ने बकरे का मुख लगा करके उसे जीवन दिया, और जब देखिए जीवन दिया है तो भगवान शंकर की बहुत प्यारी स्तुति की है दक्ष ने। आज कितना सुंदर कहा, भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में दंड स्त्रतया मयि भ्रतो तदपि प्रलब्धः। मैंने आपका अपराध किया है भगवान, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा मुझे जीवन दिया है। आप कितने करुणा वत्सल हो सकते हैं, और कितने करुणा वत्सल हैं, कितने दीन हैं, कितने कृपा सिंधु हैं। हे भगवान, जितना आपके बारे में कहा जाए, बखान किया जाए, वो खूब बड़ा कम है भगवान।
और मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से आपको ग्रहित कर रहा हूं, भगवान आपको बार बार अनुग्रह कर रहा हूं, बार बार मैं आपकी प्रति भावना रखते हुए आचार मुझ जैसे कुरूप को, मुझ जैसे अधर्मी को आपने अपनाया भगवान, ये आपकी करुणा नहीं तो क्या है। और इतनी सुंदर स्तुति गाई कि भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया इसने, और देवताओं के साथ मिलकर के यज्ञ को परिपूर्ण रूप से बहुत अच्छी तरह से प्रसन्न किया है। लेकिन यहाँ इस यज्ञ में जो दिव्य अग्नि की ज्योति माता सती की थी, भगवान उसको लेकर के चले गए। अब उतना प्रेमांश मद हो गए उसमें कि बहुत समय बीत गया उसमें। अब यह कालों के महाकाल है महाराज, सृष्टि की व्यवस्था खराब होने लगी तो भगवान विष्णु ने उसे का भेदन किया अपने सुदर्शन के द्वारा। और जब भेदन किया गया तो जहां जहां सुदर्शन चक्र के भेदन से या जाकर के अग्निपिंड गिरा, वहीं वहीं सिद्ध पीठों का निर्माण हो गया। एक हिमालय के यहाँ पर जाकर के मैना की पुत्री बनकर के पार्वती के नाम से भी विख्यात हुआ है। नारद जी ने बचपन में ही जाकर के बता दिया था कि तुम्हारा जो पति होगा वह कैसा होगा, वह मंगल वेश धारण करने वाला, अवधूत प्रेत भूतों का स्वामी, ऐसे स्वरूप में ऐसे कुरूप का जब बखान किया तो यह बड़े परेशान होने लगे माता पिता। लेकिन जब परेशान होने लगे तो नारद जी से प्रार्थना की कि कोई उपाय ऐसा है जिससे कि हमारी पुत्री को सुयोग्य वर मिल जाए। नारद जी ने कहा एक ही उपाय है, और वह उपाय है केवल तुम्हारी पुत्री अगर तप करे तो ऐसा जो सद्गुण है वो भगवान शिव के अंदर है, भगवान शिव उन्हें प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन बहुत तप करने के बाद में। और बड़ा सुंदर कहा है कि माता पार्वती ने कठोर तप बचपन से करना प्रारंभ किया था महाराज। हिमालय में जाकर के, हिमगिर में जाकर के, बर्फीले प्रांतों में भी वह ऐसी भांति बर्फ पूरे तन को ढक देता है, उसी बर्फ में बैठे बैठे तपस्या करती रहती थी। कितने ऋषि मुनियों ने आकर के परीक्षा लेना चाहा, लेकिन तत्पर सोने की तरह निखरने वाली थी माता पार्वती। और बहुत तप से भगवान शिव को उन्होंने प्रसन्न किया। और देखिए आगे चल करके तो फिर वही भगवान भोलेनाथ जब प्रसन्न हो गए तो माता पार्वती के साथ में विवाह उनका बहुत अच्छी तरह से हुआ है। और पुनः माता सती पार्वती के अवतार में आकर के पुनः कैलाश पर भगवान शिव के साथ में विराजमान हुई हैं। प्रेम से बोलेंगे शंकर भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, जय श्री राधे। भगवान सुखदेव जी बड़ा अच्छा बोल रहे हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर कहा है। देखिएगा राजा परीक्षित या मनुजी महाराज की 3 पुत्रियां थीं, देवहूति, आकुर्ति और प्रसूति। मैंने इसके विषय में तुम्हें बताया है। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ तो उनके यहाँ कपिल और 9 कन्याएं हैं। आकुर्ति का विवाह रुचि के साथ हुआ, इनके यहाँ यज्ञ दक्षिणा नाम से। उनके बाद में आगे इनका वंश बढ़ता गया, बहुत पुत्र आदि हुए उनके। और उसकी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। लेकिन उसके बाद में बड़ा सुंदर कहा, मनुजी महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। बहुत सुंदर कह रहे हैं। ये उत्तानपाद बड़े सुशील, मर्मज्ञ और धर्म नीतिज्ञ थे महाराज, प्रजा की सेवा करने वाले, अपनी प्रजा को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं देते थे। यह ऐसे राजा थे, ऐसी महान भावना इनके अंदर थी। और बड़ा सुंदर कह रहे हैं, यह उत्तानपाद महाराज के 2 विवाह हुए थे, 2 पत्नियां थीं। उन पत्नियों का नाम है, इनकी जो बड़ी पत्नी थी उनका नाम है सुनीति, और जो दूसरी पत्नी थी छोटी उनका नाम है सुरुचि। लेकिन सुखदेव स्वामी बता रहे हैं राजा परीक्षित, यह सुनीति और सुरुचि में जो अंतर है यह बता रहा हूं तुम्हें, ध्यान देकर सुनो। सुनीति कहते हैं जिनके अंदर सद भाव भरा हुआ है, जिनके अंदर सद प्रेम है, जो सत्य का अनुसरण करने वाली हैं, परिवार में समदृष्टि, समभावनाएं, अपने बंधे हुए परिवार को बिखेरने से बचाने वाली जो माताएं सती होती हैं उन्हें सुनीति कहते हैं। अच्छी नीतियां, अच्छे विचार वाली मैया है।
उन्हें कहते हैं सुनीति। और बड़ा सुंदर भी कहा है माता, सुष्टु नीति यस्यम स सुनीति, जिसकी अच्छी नीतियां अच्छे विचार हैं उसे सुनीति कहते हैं। और उसके बाद में कहा है महाराज सुरुचि कौन थी, सुरुचि कैसी थी? सुरुचि का अर्थ है स्वयं रुचि, यस्य सुरुचि, जिसकी स्वयं में रुचि है, दूसरों का कल्याण नहीं, परिवार में नहीं, अपने आप में जिसकी रुचि है उसे कहते हैं सुरुचि। बंधे हुए परिवार को आकर के बखेर देने वाली, कलह करने वाली, अपनी प्रधानता अपना अधिकार जमाने वाली परिवार में उसकी हुकूमत चले ऐसा भाव बनाने वाली होती है, उस माता को कहते हैं सुरुचि। परीक्षित जी ने बहुत जल्दी प्रश्न किया है, यह सुनीति जैसी महारानी होते हुए भी उत्तानपाद ने सुरुचि से विवाह क्यों किया? अरे इतनी सुशील रानी थी, इतना सुंदर भाव था, और वो बड़ी रानी थी सुनीति। जब सुनीति होने के बाद सुरुचि को क्यों लाए? बड़ा सुंदर कहा है महाराज, सुनीति पतिव्रता नारी थी। और देखिएगा सुनीति का प्रति क्षण क्षण केवल पति के परम सुख में लगा हुआ था, मेरे पति को कैसे प्रसन्नता मिले। और आज उन्होंने देखा है कि जब संतान कोई नहीं हुई सुनीति के यहाँ, सुनीति के गर्भ से कोई बालक नहीं हुआ है अभी, तो ये प्रजा है ना वो बड़ी परेशान होती है, बड़ी दुखी होती है। अब प्रजा क्यों दुखी होती है? क्योंकि वह देख रही है कि इस राज्य को भोगने वाला कोई है ही नहीं। महाराज के बाद में कौन रक्षा करेगा, प्रजा की सुरक्षा करेगा, राज्य की कौन क्या करेगा, ऐसा विचार मन में प्रजा के होता है। और सुनीति धर्म मर्मज्ञ है, वो देख रही है जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। इस राजा के राज्य में प्रजा किसी कारण से भी दुखी है, वह राजा नरक का गामी होता है। सो मैं कदापि नहीं होने दूंगी, मैं अपने पति को नरक में नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए आग्रह किया है पतिदेव, स्वामी आप अपना दूसरा विवाह कर ले। उत्तानपाद ने कहा यह मैं दूसरा विवाह करने का मन नहीं बना रहा हूं, क्योंकि मैंने दूसरा विवाह करने का मन नहीं किया है। मैं दूसरा विवाह आपके होते हुए नहीं कर सकता हूं देवी। लेकिन आज कोई बात नहीं है, अगला दिन फिर आया, कुछ समय व्यतीत हुआ, फिर कह दिया कि आप विवाह कर लो। समझा रही है प्रतिपद, स्वामी आप राजा हैं और राजाओं में भी महाराज हैं, और राजा महाराजाओं की तो अनेक रानियां होती हैं, कोई बात नहीं है, आप विवाह कर लें और प्रजा को सुख देने के लिए कोई संतान उत्पन्न करें। लेकिन साधुओं ने भी, संतों ने भी बहुत यज्ञ किए हैं संतान की प्राप्ति के लिए। और देखिए अनुभव करना है आज उत्तानपाद ने, बहुत बहुत प्रेरणा, बहुत बार प्रेम से पुकारने के बाद अपनी रानी सुनीति से इतना प्रेम करते थे कि टाल नहीं पाए और विवाह करके सुरुचि को ले आए। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, जब सुरुचि को लेकर के आए महलों में, तो स्वागत करने के लिए यहाँ सुनीति खड़ी है आरती का थाल लेकर के दरवाजे पर, सुनीति को महलों में, सुरुचि को महलों में ले जाने के लिए। लेकिन सुरुचि बहुत चालाक है, और सुरुचि ने पूछा है राजन यह कौन है? बहुत सुंदर है यह, बहुत रूपवान गुणवान भी है यह, लेकिन यह है कौन? राजा उत्तानपाद ने बड़े आनंद से कहा है कि यह मेरी बड़ी रानी है, इनका नाम है सुनीति। लेकिन जैसे ही सुना है कि सुनीति, सुरुचि के पैरों की जमीन निकल गई, सुरुचि घबरा रही है। सुनीति आपकी रानी है? हाँ यह मेरी बड़ी रानी है। अब तो विचार करने लगी, जहां सुनीति पहले से बैठी है जिस घर में, वहां सुरुचि की दाल नहीं गलने वाली है। और सुरुचि तो स्वयं में रुचि रखने वाली है, स्वयं में रुचि रखने वाली, इसलिए आज मन बना लिया है। जब विवाह हो गया था तो दूसरा विवाह मुझसे क्यों करके आए हो? इसलिए मैं कहती हूं मुझे मेरे मायके लौटा दो, भेज दो, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ में। राजा ने कहा हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है और हम राजा हैं, दूसरा विवाह क्या तीसरा भी कर सकते हैं? रानी हमारी सुनीति ने ऐसा आग्रह बताया और ऐसा कहा है तो हम विवाह करने के लिए तत्पर हो गए।
अब सुरुचि ने मन बना लिया संतान की प्राप्ति के लिए विवाह किया है? तो इसका मतलब जरूरत है, और जरूरत है तो प्रिय मुझे धुतकार नहीं सकते हैं, इसलिए बड़ा अच्छा प्रश्न कर दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हें संतान का भी सुख दूंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या? ये तुम्हारी जो रानी सुनीति है ना, इसे महलों से बाहर निकलवा दो। अगर इसे महलों से बाहर निकलवा दोगे ना आप, तो मैं महलों में चलूंगी आपके साथ। राजा परीक्षित से भगवान सुखदेव कह रहे हैं, देख रहे हो तुम राजा परीक्षित, यह भेद है सुनीति और सुरुचि के अंदर। देखा है, एक सुनीति है जो कि सुरुचि को अपनाने के लिए, गले लगाने के लिए तत्पर है, खड़ी है और उसे बुला रही है, अपनी बहन बना करके रखना चाहती है। और एक सुरुचि है जो कि सुनीति को महलों से बाहर निकालना चाहती है, जो बुलाना चाहती है, जिसकी कृपा पात्र बनकर के वह सुरुचि आ रही है, उसी को महलों से बाहर निकाल रही है। राजा उत्तानपाद ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, लेकिन मन बड़ा उदास है, यह राजा है, प्रतिष्ठा की बात है, रानी को महलों से बाहर भी नहीं निकाल सकते और इसे वापस भी नहीं लौटा सकते। मन बड़ा उदास हो गया, और जब राजा का मन उदास हो गया तो पत्नी का कर्तव्य है पति के भावनाओं को देखना। सुनीति ने विचार किया, बड़ी परेशानी सी है, बड़ा मन परेशान है पति देव का, तो क्यों है? घर से बाहर निकल करके दरवाजे से आई, बाहर उनके पास में आ करके प्रणाम किया उन्हें, और प्रणाम करने के बाद में पूछा कि तुम्हें परेशानी क्या है, तुम परेशान क्यों, क्या परेशानी, क्या आपत्ति है तुम्हें? तुम्हारा मन है ना वो अच्छा नहीं है, विवाह करने के बाद भी, और ऐसे समय पर तो मन अच्छा होना चाहिए ना। राजा उत्तानपाद ने कहा, जिस विवाह के बंधन में तुमने मुझे डाल दिया है ना, यह रानी सुरुचि महलों में नहीं जाना चाह रही है, और अगर महलों में जाना भी चाह रही है तो इसने कह दिया है कि तुम्हें महलों से बाहर निकाल दिया जाए तो मैं महलों में चली जाऊंगी, और ऐसा कदापि मैं नहीं कर सकता। देखिए सुनीति बड़ी प्रसन्न हुई है। स्वामी, आप उस सुरुचि को महलों में ले जाओ। उत्तानपाद ने कहा, मैं तुम्हें महलों से बाहर नहीं निकाल सकता हूं ना, मैं नहीं कर सकता यह कार्य। और सुनीति कितना अच्छा कह रही है, आप अपनी रानी सुरुचि को महलों में ले जाओ ना, लेकिन आपके होते हुए मैं आपको महलों से बाहर कैसे निकालूं, कैसे? यह जाएंगी नहीं। सुनीति ने कहा, मैं महलों से बाहर आ गई हूं पतिदेव, अब महलों में अंदर जाऊंगी ही नहीं, मैं तुम्हारे महलों में नहीं जाऊंगी, इसलिए मैं कह रही हूं कि आप अपनी रानी सुरुचि को महलों में प्रवेश कराओ, ले जाओ महलों में। और ये जो कलंक है ना, ये तुम्हारे ऊपर नहीं आने दूंगी मैं कदापि इन महलों में प्रवेश नहीं करूंगी, महलों में जाऊंगी नहीं, मैं तुम्हारी देहली से महलों से बाहर आ गई हूं, अब इस महलों में मेरा कोई कार्य नहीं है, तुम अपनी रानी सुरुचि को ले जाओ, अगर ये ऐसा चाहती है तो। और सुरुचि को महलों के अंदर भिजवा दिया गया बहुत सम्मान के साथ, लेकिन मन है राजा उत्तानपाद का सुनीति के पास। अब वो राजा थे इसलिए कोई अच्छी व्यवस्था की, उनकी महलों से अलग कोई झोंपड़ी, कोई बहुत सुंदर सी व्यवस्था, लेकिन यहाँ रानी के पास में यह रहे। अभी तो प्रेम है, भाव है, कुछ दिन आना जाना यही चलता रहा, लेकिन राजकाज से जब महलों में जाते आते रहे तो मन भी बदलने लगा है। और देखिएगा बड़ा सुंदर भाव है महाराज, यह उत्तानपाद है ना, ये बिल्कुल बदल गया है। धीरे 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 सुनीति के पास आना कम किया और सुरुचि में इसकी रुचि बढ़ने लगी। देखिए उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानोपादो यस्येति उत्तानपादः, जिसका सिर नीचे हो पैर ऊपर है उसे उत्तानपाद कहते हैं। और ऐसी अवस्था जो होती है कहां होती है पता है? कहां होती है? सिर नीचे पैर ऊपर है, ऐसी अवस्था होती है माता के गर्भ में बालक की। और यह उत्तानपाद की जो बुद्धि है ना, बिल्कुल बालक की तरह है, बिल्कुल ऐसी लटकी हुई है, और इसीलिए यह सुरुचि का साथ करने लगे, और सुरुचि के संग में आकर के यह सुरुचिमय हो गए, सुरुचि से प्रेम बढ़ गया, और इसलिए सुरुचि की बात का पालन करना, मानना, बस उसी में लगे रहे।
क्योंकि बुद्धि बिल्कुल बालकों जैसी है, बच्ची जैसी है, बदल गया है कथा। लेकिन यहाँ बड़ा सुंदर भाव है। सुनीति जो है संतों की सेवा में लगी रहती हैं, कथाएं सुनती हैं, बड़ा सुंदर भाव है। इनके यहाँ एक पुत्र भी हुआ है, और देखिए यह बड़ा पुत्र है राजा उत्तानपाद का, जो सुनीति से हुआ है, जिसका नाम संतों ने बड़ा सुंदर रखा है, ध्रुव। वैसे तो रामानुदास, दासानुदास, न जाने क्या क्या संत प्यार की भाषा में बोलते हैं, लेकिन इस बालक का नाम है ध्रुव। और ध्रुव जी महाराज के अंदर कितना सुंदर भाव है साथियों, इतना पवित्र, इतनी सुंदर भावना। अगर एक बार प्रणाम किसी को कर लेते हैं ना चलते हुए व्यक्ति को, तो वह देखता रह जाता है, देखता रहता है यह कौन है, इतनी सुशीलता। लेकिन यह सुशीलता कहां से आई है, यह भावनाएं कहां से आई हैं? यह माता के सद्गुणों के कारण मिली हैं, माता के प्रेम, माता की सद्भावनाओं के द्वारा मिली हैं। क्योंकि जब गर्भ में था तब भी माताएं कथाएं सुनती थी, सत्संग किया करती थी, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, कथाएं सुनना, पढ़ना, नित्य भजन करना, कीर्तन करना, यह किया करती थी। इसलिए बालक के अंदर जो सद्गुण था यह गर्भ से ही बना। जन्म लिया तो जहां कथा होती है ना, वहां अपने पुत्र को बड़े सुंदर भाव में कथा में गोद में डाल करके बैठ जाती है और कथा सुनती रहती है वो, और बड़े प्यार से या बड़ा आनंद से एकाग्र कानों की ध्वनि के द्वारा एकाग्रित होकर के सुनता रहता है कुछ, लेकिन रोता नहीं है, कोई हलचल नहीं करता, बड़े प्यार से सुनता रहता है। अब आज की मैया कहें हम बालक को ले भी आए ना, तो वह तो कथा ही नहीं सुनने देगा, क्योंकि वह तो बड़ा रोएगा, चिल्लाएगा, इधर उधर कुछ ढूंढेगा। क्यों ढूंढेगा पता है? क्योंकि जिस समय गर्भ में था ना, तुझे बेड रेस्ट दिया गया था ना, तो तेरे हाथ में केवल मोबाइल रहता था, और बस यहाँ उंगली, यहाँ उंगली, यहाँ ऐसे चलती रहती थी। इसलिए उसके जो मन में जो भाव भरा हुआ है ना, वो उसी को खोज रहा है कि वो मोबाइल कहाँ है, वह उंगली चलाने वाला आना वो कहाँ है, वो कहाँ मिलेगा। इसलिए वो कथा में उसका मन नहीं लग रहा है, इसलिए वो गोद में पड़ा पड़ा भी बस बेचैन है, भगवान की कथा नहीं सुन पा रहा है। अगर जब वो गर्भ में था ना, तब अगर भगवान की कथा सुनी होती ना, भगवान का सुंदर चित्र लगाया होता अपने कक्ष में, और उसी को निहारती रहती, अच्छी ध्वनि, अच्छा कीर्तन, अच्छा श्रवण किया जाता कानों के द्वारा, तो यह बालक बिल्कुल अच्छी तरह पड़ा पड़ा गोद में कथा को सुनता रहता। बिल्कुल सत्य है यह कारण है। सद्ज्ञान सतप्रेम माताओं को अपने पुत्र को देना चाहिए, यह कर्तव्य बनता है। सुनो, ध्यान रखना है, यह मोबाइल का जो जमाना आ गया है ना, ये बड़ा बेकार आ गया है। इतना जितना ये फायदेमंद है उतना नुकसानदायक भी है। आज के बच्चों को मैंने देखा है, कोई समझदारी नहीं, हम आप उसे खोलना चलाना नहीं जानेंगे, लेकिन हाल का बच्चा है ना, रो रहा हो, उसे दूध मत पिलाओ लेकिन मोबाइल दिखा दो, रो नहीं सकता। और अगर पूरे दिन उसे मोबाइल दिखाते रहो तो भूख प्यास सब छोड़ देगा, उसी में लग जाएगा, क्योंकि उसने गर्भ में वही सुना है, वही देखा है, वही जीवन है उसका, वही ढला हुआ है वो। इसलिए हर माता को ध्यान देना चाहिए कि जब हम गर्भ धारण करती हैं, जब हमारे गर्भ में हमारा पुत्र होता है, शिशु होता है ना, तो उस समय हमें संगीत भी सुनना है, तो विषयी संगीत नहीं सुनना है, हरि चर्चा, हरि स्मरण, हरि कीर्तन, भगवान का भजन, भगवान की कथाएं सुननी पढ़नी चाहिए, जिनके द्वारा वह सतप्रेम उस बालक के अंदर आए। ध्यान रखना। जब थोड़ा और बड़ा हो गया ना, तो पालती मार करके बिठा लेती है अपनी गोद में, बड़े ध्यान से सुनता है, या नहीं इधर उधर भागता है, कदापि नहीं, बैठ जाता है और बैठ करके बस ध्यान लगा करके सुनता रहता है। जो भी वाक्य होता है, संत लोग जो भी कथा कहते हैं उसी को सुनता है, और संतों के चरण छू करके जब प्रणाम करता है, अपने मस्तिष्क पर दोनों हाथों से लगाता है ना, कितना निर्मल भाव, कितनी सुंदर भावनाएं होती हैं। तथास्तु दोनों हाथों को उठा करके ऐसे आशीष देते हैं ये संत जन, ये ब्राह्मण लोग इनको। और जब दोनों हाथों को उठा करके आशीष दिया जाए ना, तो बड़ा कल्याण पद, बड़ा आनंदमय होता है। लेकिन जिस पर परमात्मा की कृपा, उसी के लिए दोनों हाथ उठते हैं, विशेष कृपा जिस पर होती है। आशीष देते समय संतों के, ब्राह्मणों के, गुरुओं के दोनों हाथ वहीं उठते हैं जहां विशेष कृपा भगवान की जिस पर बनी हुई है। ध्यान रखना इस बात का। अब यह छोटा सा बालक है, बड़ी प्रेरणा इसे मिली है, बड़ा सतज्ञान, बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं के माध्यम से यह बड़ा पावन सा, सुकोमल सा हो गया है।
लेकिन एक दिन की बात है, समय आ गया है कि यह 5 वर्ष का जब हो गया तो एक दिन यह घूमते हुए खेलता कूदता अपने पिताजी के बड़े से दरबार में पहुंच गया है। कभी कभी पिता आया करते थे तो यह देखता था, माँ बताती थी कि यह तेरे पिता हैं। तो अपने पिता को, अब एक तो बालक झोंपड़ी में रह रहा है और जैसे ही अपने पिता को देखा कि बड़े ऊंचे सिंहासन पर बड़ा साम्राज्य है और वहां पिताजी बैठे हैं, तो छोटा सा बालक है, मन किया कि आज तो मैं पिताजी की गोद में जाकर के बैठूंगा वहां। और जब ऐसा मन किया तो पिता की गोद में बैठने की लालसा में जब दौड़ करके जा रहा है, लेकिन वहीं बराबर में उत्तान पाद के साथ में सुरुचि बैठी है, उसकी गोद में भी उसका एक पुत्र है जिसका नाम है उत्तम। एक बात और है, यह उत्तम भी सुरुचि की तपस्या से नहीं मिला है, यह सुनीति की कृपा पात्र बनकर के मिला है। क्योंकि जब यह संत महात्माओं से आशीष लेती है ना तो एक ही बात कहती है, मेरे पुत्र हो गया है, लेकिन मेरी छोटी बहन और है, ऐसा आशीर्वाद देना कि उसे भी पुत्र हो जाए। लेकिन संत बहुत बार कहते हैं, वह तेरी सौत है, वह तुझे कपट करती है, तुझे महलों से निकाल दिया, तू तेरा इतना स्नेह उसके पास में, इतना स्नेह इतना दुलार तेरा उसके प्रति है, लेकिन वह एक ही बात कहती है, नहीं वह मेरी बहन है और जैसे कि मैं पुत्रवती हूं उसे भी पुत्र हो जाए, बस यही आशीर्वाद चाहिए और कोई नहीं चाहिए। और उसके आशीर्वाद, संतों की कृपा से वह आशीर्वाद उसे मिला, पुत्र हो गया उसके, और गोद में बैठा है। अब छोटा भाई उत्तम गोद में बैठा है, पिताजी का सिंहासन बड़ा सुंदर लगा है, अब पुत्र ध्रुव की भी लालसा है कि पिताजी की गोद में बैठूं, भाग करके जा रहा है। और पिता का भी मन किया, लालायित हो गया कि आज पुत्र को गोद में बिठा लूं, आज सिंहासन का अधिपति, क्योंकि मालिक तो यही बनने वाला है आगे चल करके, आज मैं इसे अपने गोद में बिठा लेता हूं। और ऐसी भावना बना करके जब पिता ने उसे पाना चाहा, लेना चाहा, तो इस सुरुचि का जो मन है यह बिगड़ गया। और वो देख रही है, ये अगर इस सिंहासन पर बैठ जाएगा ना तो यह प्रजा है और प्रजा कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ये उत्तान पाद का ज्येष्ठ माने बड़ा पुत्र है, और यह जो प्रजा है इसे युवराज मान लेगी तो मेरा बेटा है ना वह बेकार में दास बन करके रह जाएगा। मन में विचार आ गया और एकदम से खड़ी हो गई, खड़े होकर के एकदम से पुत्र और पिता के मिलन में बाधा बन गई, दीवार खड़ी हो गई और धक्का दे दिया ध्रुव में, अरे ओ कहां जा रहा है तू? और धक्का देकर के आज पकड़ लिया है इसे, तू आगे नहीं जाएगा, मैं जान रही हूं तू जहां जा रहा है ना इस सिंहासन पर तू ध्रुव नहीं बैठ सकता है। और देखिए कितना सुंदर कहा है इस सुरुचि ने, अगर ध्रुव तेरा मन इस सिंहासन पर बैठने के लिए कर रहा है ना तो एक काम करना होगा तुझे। और क्या काम करना है? आज सुरुचि कह रही है, तप साध्य राय पुरुषम, तुझे साधना युक्त तपस्या करनी होगी अगर इस सिंहासन पर बैठना है तो। और कहां करनी होगी तपस्या? बड़ा सुंदर का है, तप साध्य राय पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गर्भ त्वं साधियात्मामं, तो मैं तपस्या करनी है और तपस्या करके तस्वैवानुग्रहेण में वन में जाकर के तपस्या करनी है। और जब तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान दर्शन देने आ जाएं तो क्या वरदान मांगना है? गर्भे त्वं साधियात्मामं यदि चसि नृपासनं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गर्भे तुम साधियात्मामं यदि छसी नृपासनम, जब भगवान प्रसन्न होकर के वरदान देने आए पुत्र ध्रुव, तो उस भगवान से कहना कि मुझे पुनः जन्म मिले, और वह जन्म है ना मेरे गर्भ में मिले आकर के। और जब तू मेरे गर्भ से मेरा पुत्र बन करके आएगा
तो कोई बात नहीं, झूठा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं तुझे इस सिंहासन पर बिठा दूंगी। एक विशेष बात का ध्यान देना, देखिएगा, हम आप जमाने भर के जितने भी लोग हैं, ये परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए साधन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि भगवान साध्य है और साध्य की प्राप्ति करना है साधन। और साधन क्या है? कोई भजन का साधन, कोई तप का साधन, कोई कथा का साधन, कोई प्राणायाम का साधन, कोई भक्ति का साधन, नाना प्रकार के योग, यज्ञ, जप आदि साधन। भगवान साध्य कैसे मिले, भगवान कैसे मिलेंगे? साधन की व्यवस्था कर रहे हैं, क्या साधन किया जाए। लेकिन एक बात सुनो, यह सुरुचि है ना, इसने अपने गर्भ को बना दिया है साध्य और भगवान को बना लिया है साधन। परमात्मा को साधन बना दिया है। परमात्मा रूपी साधन को प्राप्त करके उस साधन में बैठ करके मेरे गर्भ में आ। और छोटा सा बालक ध्रुव है, आज बेचारा रोने लगा, क्योंकि इतना डांटना, इतनी फटकार, इतनी जो वासना इसके अंदर भरी हुई थी ना, पहली बार देखी थी इसने। बस रो रहा, आंखों में जल बहने लगा, फटकार दिया, जा अपनी मैया के पास में, यहां रोने धोने का कोई असर होने वाला नहीं है, यहां रोने धोने से कुछ नहीं होगा, चला जा यहां से। और यह छोटा सा बालक धमकाया, डांटा, फटकारा, पीड़ा से ग्रसित होकर के रोते रोते आज बस रोते रोते चला आ रहा है। और रोते रोते अपनी माँ के पास में आकर के बैठ गया गोद में। मैया ने देखा है कि मेरा पुत्र बिलखता हुआ, सब सुपकियां लेता हुआ आया है और रो रहा है बेचारा। आज एकदम से अपने पुत्र को हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके कहा है, मेरे लाल क्या बात है, मुझे बता तो सही, तू क्या पीड़ा है, क्या वेदना है तुझे, तुझे क्या कष्ट है पुत्र, बता तो सही मुझे। लेकिन आज ध्रुव कह रहे हैं, माँ आप तो कहती थी कि वो मौसी माँ है तेरी, लेकिन माँ अगर यह मौसी माँ ऐसी होती हैं तो जमाने में फिर यह मौसी माँ नहीं होनी चाहिए। बहुत कष्ट दिया है उन्होंने मुझे, आज पहली बार गया लेकिन मुझे बहुत धमकाया, बहुत डांटा है, बहुत धक्का दे करके निकाल दिया घर से। लेकिन आज सुनीति कह रही है, पुत्र बात क्या है, बता तो सही मुझे। लेकिन बहुत सुंदर भावना है आज। ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर कहा है, मैया रानी यदु मेरी माता है। तुम कहती हो कि वो मौसी माँ है, जैसी ही मौसी माँ और वैसी अपनी माँ, बराबर का अधिकार होता है दोनों का। पुत्र यही सिखाया था तुमने ना मुझे। हाँ बेटा, वो तेरी माँ तो है, लेकिन आज ध्रुव जी कह रहे हैं अगर वो मेरी माँ है तो फिर ऐसी माँ मुझे नहीं चाहिए। रानी यदु मेरी माता है तो क्यों इतना खिसियाती है। फिर मुझे देख करके उसके मन में ऐसी भावना, ऐसी वेदना क्यों होती है, क्यों जलन होती है उसे मुझे देख करके, क्यों खिसियाती है मुझे देखकर वो। तू क्यों इतना रिसियाती है और माता अपने ये बेटों को, मैया क्या अपने बेटों को ऐसा कटु वचन सुनाती है, माता क्या। मैया क्या अपने बेटों को ऐसा कटु वचन सुनाती है। क्यों अपने बेटों को ऐसा कटु वचन सुनाती है। वह माँ नहीं हो सकती है मैया, वो मेरी मौसी माँ भी नहीं है, वो रानी माँ है ना, वो बड़ी बहुत बुरी है, वो मुझे बहुत डांटा है, बहुत पीटा है, बहुत धमकाया है मैया, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। और आज आंखों में जल भरा है, सपकियां ले रहा है और फपक फपक करके रो रहा है। और सुनीति देख रही है अपने पुत्र की हालत और आज अपने हृदय से चिपका लेती है अपने पुत्र को। मेरे लाल, आज समय आ गया है तेरी परीक्षा का पुत्र। और सुनीति ने बहुत सुंदर कहा है,
माता के उन कटु वचनों को, तेरी माता ने जो कहा है ना पुत्र, माता के उन कटु वचनों को हे बत्स तुम्हें सह जाना है, हे बत्स तुम्हें सह जाना है। आज समय आ गया है कि उन कटु वचनों को अपने हृदय में रख लो, सह जाओ उसे। और पुत्र तुम बेटे मेरे हो इसीलिए, तुम बेटे मेरे हो इसीलिए बेटे का फर्ज निभाना है। तुम बेटे का फर्ज निभाना है। तो मेरे पुत्र इसलिए आज बेटे होने का फर्ज निभाना है पुत्र तुझे। सुनीति ने बड़ा सुंदर कहा यार, और मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ, उस उपाय को अगर तू कर लेगा तो तेरा यह संकट है ना, यह घबराहट है ना, तेरे मन के अंदर जो वो निकल जाएगी बेटा। और कितना सुंदर कह रही है आज सुनीति, है पुत्र एक ही है उपाय, एक ही पुत्र है तू मेरा और एक ही तेरे लिए उपाय है, वो तुझे बता रही हूं। है पुत्र एक ही है उपाय जिससे यह दुख हट जाएगा, जिससे यह दुख हट जाएगा, ओ जिससे यह दुख मिट जाएगा, जिससे यह दुख मिट जाएगा। तुम नारायण का ध्यान करो, तुम नारायण का ध्यान करो, तेरा सब संकट मिट जाएगा। तुम नारायण का ध्यान करो, तेरा सब संकट मिट जाएगा। नारायण का ध्यान करो, तेरा सब संकट मिट जाएगा। तुम नारायण का ध्यान करो, तेरा सब संकट मिट जाएगा। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, प्रभु का स्मरण, भगवान का ध्यान तुझे करना है। इसलिए नारायण का ध्यान करो पुत्र। ध्रुव जी ने कहा तो क्या मुझे भगवान मिल जाएंगे, क्या मैं भजन करने जाऊं तो फिर मैया? सुनीति ने कहा हाँ, तो क्या बुराई है, क्या गलत कह रही है तेरी माता सुरुचि, क्या गलत कहा है? अरे माता पिता तो सही बात ही तो कहते हैं। बेटा पुत्र ध्रुव, यह सिंहासन अदुब है और तुझे ध्रुव सिंहासन पर बैठना है, क्योंकि तू ध्रुव है। इसलिए सिंहासन को पावन करने के लिए तुझे तप करना होगा, और जब तक तू तप नहीं करेगा ना, यह सिंहासन तुझे प्राप्त होने वाला नहीं है। और माता सुनीति ने बहुत सुंदर कहा आज, वन में चला जाता और वन में जाकर के भगवान का भजन करना बस। और ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर कहा है, तो ठीक है माँ, फिर मुझे आज्ञा दे दो, अगर भगवान मिल जाएंगे तो मैं भजन करने चला जाता हूँ। लेकिन आज सुनीति ने बड़ा सुंदर कहा है, पुत्र मैं तो तेरी माँ हूँ, तुझे आशीर्वाद दे दूंगी, लेकिन तेरी जो माता सुरुचि है ना, तो उस रानी माता के पास जाकर के साष्टांग प्रणाम करना, और साष्टांग प्रणाम करके कहना उसे कि मैं माँ वन के लिए जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए, मुझे आशीर्वाद दे दो। सुनीति देख रही है मेरे पुत्र के हृदय में ना वो वेदना है, सुरुचि के कटु वाक्य है ना वो रखे हुए हैं इसके हृदय में, और जब तक इसके हृदय में वो सुरुचि के कटु वाक्य रखे रहेंगे ना, ये तब तक बिल्कुल भी भजन नहीं कर पाएगा। और आज अपने पुत्र को यही प्रेरणा दे रही है कि ये जाकर के नमन करे, साष्टांग प्रणाम करे, तो इसका मैल नष्ट हो जाएगा, और जब इसका मैल निकल जाएगा, यह पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा, तो मेरे गोविंद इसको दर्शन दे देंगे। और आज देखेगा छोटा सा बालक ध्रुव जाकर के माता सुरुचि को साष्टांग प्रणाम कर रहा है, माँ मैं भजन करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैया मुझे आशीर्वाद दे दो।
देखिएगा किन्हीं कवियों ने बड़ा सुंदर कहा है कि ये जो पापनी सुरची है ना, इसका हृदय अभी भी नहीं पिघला है। और एक मन में भावना आ रही है, 5 वर्ष का छोटा बालक वन में कैसे जाएगा, कैसे भजन करेगा, इसे शेर वगैरह वन के जंतु खा जाएंगे, मर जाएगा, कदापि नहीं। एक मन में भावना है केवल यह चला जाएगा तो अच्छा रहेगा, भजन तो यह नहीं कर पाएगा, लेकिन इसे शेर वगैरह खा जाएंगे तो यह मर जाएगा, और यह मर जाएगा तो मेरे पुत्र का कांटा निकल जाएगा और फिर मेरा पुत्र राज्य करता रहेगा। इसलिए जाने दो। और बड़ा सुंदर कहा है किसी ने, देखिए इसके विषय में, कस्तूरी क्यारी करी केसर की दही खाद, पानी दियो गुलाब को तहु रही प्याज की प्याज। कस्तूरी की क्यारी बनाकर प्याज गाड़ी हमने, और खाद भी उसमें डाली तो हमने केसर की डाली, पानी भी जरूरत पड़ने पर दिया तो गुलाब जल का दिया, लेकिन उसे पकने के बाद में निकाल करके खोदा तो वह दुर्गंधमयी प्याज ही निकली। यह केसर रूपी खाद का, कस्तूरी की क्यारी का और गुलाब जल का कोई असर नहीं चढ़ा उस पर। और उसके लिए यह कह रहे हैं कि यह बिल्कुल सुरची है ना, बिल्कुल वैसी है प्याज की तरह। इतना छोटा सा बालक कितनी प्रेरणा, कितना संकल्पित होकर के साष्टांग प्रणाम कर रहा है। माँ मुझे आज्ञा तो दे दो, कम से कम मैं वन के लिए जा रहा हूँ मैया, कम से कम मुझे इतना कह दो कि जा पुत्र चला जा और तू वन में जाकर के भगवान का भजन कर, तुझे भगवान दर्शन दे देंगे। एक भी बार इसका मन नहीं पिघला है और कह रही है जा, चला जा। और मैंने कहा बस उसी बात को ध्यान रखना। आज नन्हा सा बालक है, आशीर्वाद ले लिया, साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके अपनी माता के पास में आकर चरणों में बैठ गया है। मैया मुझे तू बन जाने की आज्ञा दे दे, बस इतना बता दे कि भगवान मुझे मिल जाएंगे ना। आज देख रही है बेचारी सुनीति कि मेरा पुत्र वन में जा तो रहा है, लेकिन कैसे रहेगा। और जब कैसे रहेगा ये मन में विचार आया, छोटा बालक है बेचारा, तो वह एक ही बात को मन में बसाए हैं, आज बेटा प्राणन धार, तू मेरा पुत्र नहीं मेरे प्राण हो तुम ध्रुव, और तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो क्योंकि भजन करना है, बिना भजन के तेरा कल्याण नहीं। ओ बेटा प्राण आधार, वन में कैसे रहोगे प्राण आधार, वन में कैसे रहोगे प्राण आधार। आज सुनीति कह रही है पुत्र तू वन में जा तो रहा है, लेकिन मन में विचार है कैसे रहेगा, क्या करेगा, इसलिए केवल एक ही बात को कह रही है बार बार मन में, क्या करूं मैं विवश हूं पुत्र, तुझे आज जाने के लिए अनुमति दे रही हूं वन में, मैं कुछ नहीं कर सकती तेरे लिए। क्यों? माँ तो पिता तो सत्य ही कहते, ध्रुव जी ने कहा था, माँ सुरची माता ने कहा है मुझे कि मैं तेरी गर्भ से जन्म लेकर के ना मैंने बहुत पाप किया है, क्योंकि सुरची ने कहा तू अभागिन का जाया हुआ है इसलिए राज्य नहीं मिलेगा तुझे, तू मेरे गर्भ से जन्म लेता तू राजा बन जाता, लेकिन तू तो अभागिन का जाया हुआ है, वह उसका पुत्र राजा कैसे बनेगा। आज सुनीति कह रही है माँ तो पिता तो सत्य ही कहते और तू है अभागिन जायो, माता पिता तो सत्य ही कहते तू है अभागिन जायो,
भगवान ने भूल कर दी जो तुझे मुझ जैसी पापनी के गर्भ से जन्म दिया है बेटा। मेरे लाल, तुझे मेरे गर्भ से जन्म नहीं मिलना था। मेरी आशा निराशा में बदली, हाँ मेरी आशा निराशा में बदली, बड़े कष्ट से पायो। मेरी आशा निराशा में बदली, बड़े कष्ट से पायो। बड़े कष्टों से, बड़े तप के बाद, बड़े यज्ञों के बाद तू मुझे मिला है। लेकिन मैं क्या चाहती थी, क्या होने वाला है। और बड़ा सुंदर कहा है पुत्र, फिर भी तू वन में जा तो सही, लेकिन मन में विचार कर रही, अल्प काल में वन में बेटा कैसे रहोगे, प्राण आधा ओ बेटा प्राण आधा, वन में कैसे रहोगे, प्राण आधा। और कह रही है सुनीति पुत्र ध्रुव, तेरी वो मौसी माता है ना जो मेरी बहन है, वो सही कह रही है, तुझे उसके गर्भ से ही जन्म लेना था। क्योंकि मैं तो दासी हूं, उसने तो मुझे दासी भी नहीं समझा। अब बड़ा सुंदर कह रही है आज, बहन समझना दूर बात है। तेरी वो मौसी माँ है ना, वो बहन नहीं समझती है मुझे, इसीलिए ऐसे वाक्य कहे हैं उसने। बहन समझना दूर बात है, मुझको न समझे दासी। बहन समझना दूर बात है, मुझको न समझे दासी। अगर वो मुझे दासी बना करके अपने घर में रख लेती ना, तो मैं उसकी दासी बन करके रह लेती, लेकिन नहीं, उसने तो मुझे दासी बनाकर भी स्वीकार नहीं किया है। पुत्र, जा दिन ते ये आई तेरी मौसी, मेरी है गई हासी। जा दिन से तेरी आई मौसी, मेरी है गई हासी। इस दुखिया को छोड़ के बेटा, इस दुखिया को छोड़ के वन में कैसे रहोगे, प्राण आधा ओ बेटा प्राण आधा। कैसे वन में रहोगे, प्राण आधा। सुनीति कह रही है तू चला जा फिर भी वन के लिए। बड़ा सुंदर कह रही है आज, छाती पत्थर बांध धरू में, भूल तू मुझको जइयो। छाती पत्थर बांध कहो मैं, भूल तू मुझको जइयो। पुत्र ध्रुव, वन में जाकर के तू मेरी याद मत करना बेटा, क्योंकि अगर तू मुझे याद करेगा तो भगवान तुझे नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं भी तुझे याद नहीं करूंगी, मैं भी भूल जाऊंगी तुझे। बड़ा सुंदर कहा है आज, मेरा है आशीष पुत्र तू, हाँ मेरा है आशीष पुत्र तू, धाम प्रभु को पैयो। मेरा है आशीष पुत्र तू, धाम प्रभु का पैयो। मुरली बारो बेटा तेरा,
मुरली वाले बेटा तेरे सब कष्ट हरे वो प्राण अधा बेटा प्राण अधा। कैसे तन में रहोगे प्राण अधा। और एक बात कह रही है सुनी थी, देख तू पुत्र वन में जा ना, घबराना मत, बिल्कुल भी डरना नहीं, क्योंकि डर को निकाल करके भय मत मानना, निर्भय होकर के रहना वन में और भजन करना भगवान का। और कितना सुंदर कह रही है यार, ऋषि मुनि सब बन के देवता तेरी रक्षा करेंगे। ऋषि मुनि सब बन के देवता तेरी रक्षा करेंगे। वन में कष्ट पड़ेंगे जो तुझ पर मिलकर सभी सहेंगे। वन में कष्ट पड़ेंगे जो तुझ पर मिलके सभी सहेंगे। जितने भी कष्ट वन में पड़ेंगे ना, वो ऋषि मुनि तेरे सारे कष्टों का हरण करेंगे पुत्र, इसलिए उनकी शरणागति में रहना। बहुत सुंदर कहा है सुनीति ने, और कहा पुत्र बंसी पारो होए सहारो, बंसी पारो होए सहारो, जो शरण में पड़ोगे प्राण अधा ओ बेटा प्राण अधा। कैसे वन में रहोगे प्राण अधा प्राण अधा। ओ लाला प्राण अधा, कैसे रहेगा तू। अब ऐसा सुंदर समझा दिया, इस भांति वन में तुझे रहना है, समझ गया है ना। द्रौपदी जी ने कहा हाँ माँ, भगवान मिल नहीं जाएंगे ना तब तक लौट करके नहीं आऊंगा, यह मेरा प्रण है। माता के चरणों में नतमस्तक हुआ, साष्टांग प्रणाम किया, मैया ने बहुत चुम्बन किया, प्यार किया, दुलार किया, बहुत प्रेम से आज भेज दिया, और खड़ी होकर के दरवाजे पर देख रही है पुत्र नन्हा सा बालक चला जा रहा है। और वन में यह जैसे ही चला गया, धुंधला धुंधला दिखा, बंद हो गया दिखना, तो भगवान विष्णु के दरबार में मंदिर में आकर चरण रख दिया है, और आज अपना मस्तक उनके चरणों में हे भगवान तेरे हवाले कर दिया है, अब जो तू चाहे सो करना। और यह फपक फपक करके अब रो रही है बेचारी। अब द्रव के सामने तो अश्रु नहीं निकाले इसने, लेकिन आज रो रही है, आज अपनी वेदना पर बड़ा बेचैन हो रही है। क्यों भेजा मैंने, क्यों भेज दिया, एक ही तो पुत्र था, बस भेज दिया, बातों में आकर के वो वन में चला गया, कैसे भगवान मिलेंगे। हे कृपा निधान, हे मुरलीधर, हे चक्र सुदर्शन वाले गोविंद, हे भगवान मेरा पुत्र आ रहा है, मार्गदर्शन करना उसका, वो नहीं जानता है कुछ। आज सर रख दिया है, पटक रही है सर आज भगवान के चरणों में। भगवान विष्णु ने नारद जी को भेज दिया है, जाओ मेरा भक्त आ रहा है, लेकिन उसका मार्गदर्शन करो। मार्ग में जिधर जा रहा था वहीं बैठे हुए नारद जी मिल गए। द्रौपदी जी ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया है, आशीर्वाद लिया। नारद जी ने कहा आगे कहां जा रहा है, भगवान से मिलने के लिए। ये भगवान से मिलने की उम्र नहीं है, लौट जा पीछे। और सुन, घर पर जाकर के खेल कूदना, पढ़ना लिखना, फिर विवाह करना, बच्चे इत्यादि हो जाएं, फिर बुढ़ापा आ जाए तो भजन करने आ जाना। ये बड़ा सत्संगी था ध्रुव, बड़ा से ज्ञान था संतों की कृपा से, और एकदम से बड़ा छोटे से मुख से बड़े प्यार से कहा बाबा यह बुढ़ापा आएगा पता है तुम्हें, बुढ़ापा आने से पहले ही चले गए तो फिर भजन कैसे होगा अगर बुढ़ापे का इंतजार करते रहे तो। और हमें तो भजन करना, हमें भगवान से हम मिलना है, हम नहीं जाएंगे। नारद जी ने कहा तो आगे जाएगा, शेर वगैरह खा जाएंगे, तू मर जाएगा, फिर भजन किसका करेगा। बालक ध्रुव कह रहा है बाबा शेर वगैरह अगर खा जाएंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब मानस का जो जीवन है किसी काम नहीं आता। किसी का आहार बनेगा ना तो वह उसका पेट भरेगा, उसकी तृष्णा खत्म होगी।
नारद जी ने कहा यह तो बड़ा पक्का दृढ़ करके आया है भैया, यह तो शिष्य बनाने के लायक भी है। नारद जी ने कहा तो पहले सतगुरु बनाना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान मिलेंगे, ऐसे ही नहीं मिलेंगे। वह तुम्हारे कान में मंत्र फूकेंगे, उसे हृदय में बसाना पड़ेगा और उसी का जप करना पड़ेगा तो भगवान मिलेंगे। ठीक है। द्रौपदी जैसे ही चलने लगे ना, नारद जी ने कहा जैसे भगवान से मिलने की चाह तेरे मन में उमंग लगी हुई है ना, तेरे उस भगवान को मैं अच्छी भली भांति जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। कहाँ रहते हैं, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस उपाय से मिलेंगे, सब जानकारी रखता हूँ मैं। द्रौपदी लौट करके उनके पास में आ गए। बाबा सदगुरु दुनिया में कहाँ भटकूंगा, कहाँ ढूंढूंगा, आपके जैसा सदगुरु कहाँ मिलेगा, जो कि आप तो जानते हैं ना कि भगवान कहाँ मिलेंगे, इसलिए मुझे अपना शिष्य बना लो अगर लायक हूं तो। नारद जी ने कहा इसीलिए तो मैं आया हूं यहाँ पर, और किस लिए आया हूं। और पास में बुला करके ध्रुव जी को बहुत अच्छी प्रकार से आज नारद जी ने उनके कान में मंत्र फूंक दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवा। बहुत प्यारा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवा। हृदय को पवित्र कर दिया। और देखिए कान के द्वारा मंत्र डाला तो अंदर चला गया हृदय में, और यहाँ बन गया, बस गया यहाँ। बहुत सुंदर नियम बताए, बहुत अच्छा भगवान की कैसी छवि है उसके विषय में, छवि का दिव्य रूप का दर्शन करा के हृदय में बिठाल दिया। और गुरुदेव के बताए मार्ग पर ही ध्रुव जी चलने लगे। और देखिएगा आज बहुत अच्छी बात है, यमुना के किनारे किनारे आकर के इन्होंने यमुना के जल में स्नान किया और मधुवन में आकर के एक बहुत सुंदर टीले पर बैठ करके तपस्या करना प्रारंभ किया ध्रुव जी ने। लेकिन पहले मास की तपस्या या कर रहे हैं ना, पहले महीने में तपस्या करना इन्होंने प्रारंभ किया तो 3 दिन के अंतर से यह बेर नाम का फल खा करके रहते हैं। 3 दिन के बाद 3 दिन के अंतर से रहते हैं यह बेर खा करके। लेकिन दूसरे मास दूसरे महीने में तपस्या करना प्रारंभ किया है तो छठवें दिन जाकर के केवल सूखे पत्ते खाते हैं यह छठवें दिन जाकर। और तीसरे महीने में जब तपस्या करना प्रारंभ किया तो 9वें दिन जाकर के केवल जल का आहार करते हैं 9वें दिन। और चतुर्थ मास में तपस्या करना प्रारंभ किया इन्होंने तो 12वें दिन जाकर के केवल वायु ग्रहण करते हैं, श्वास लेते हैं। और 5वें महीने में तपस्या जब प्रारंभ कर दी है ना तो पैर के अंगूठे से खड़े हो गए ध्रुव जी। और देखिए कितना सुंदर लिखा है यहाँ पर व्यास जी ने, पंचमे मासु नम प्राप्ति जित श्वासो नृपात्मज। आज अपने श्वास को अवरुद्ध कर दिया है, और जब अपने श्वास को अवरुद्ध कर दिया, श्वास मंडल रुक गया है, संसार मय में त्राहिमाम होने लगा है। रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। किसी भी जीव चराचर को श्वास नहीं मिल पा रहा है। देवता लोगों का सिंहासन हालने लगा है, ब्रह्मलोक हिलने लगा, कैलाश हिलने लगा, और भगवान नारायण विष्णु के पास में सभी आ गए। भगवान यह हो क्या रहा है? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। मेरा एक भक्त है वह तपस्या कर रहा है, उसने श्वास लेना बंद कर दिया, और जब वह श्वास लेगा तो वायुमंडल का श्वास अवरुद्ध हो गया, वह चलने लगेगा। तो आप जाकर के दर्शन दें। नारायण भगवान ने कहा ठीक है मैं दर्शन दे रहा हूं। जाकर के गरुड़ को बुला करके सवार हुए, और लक्ष्मी जी ने भी कह दिया प्रभु ऐसे भक्त का दर्शन तो मुझे भी करना है, कुर्सी लाओ कुर्सी। और लक्ष्मी जी भी चलने लगी साथ में। बहुत सुंदर प्रेम से बोलेंगे नारायण भगवान की हो। परीक्षित महाराज खड़े होकर के तिलक भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ में ध्रुव जी के पास में आकर के खड़े हो गए। और सुनो ये देवता लोग आकाश में खड़े हुए हैं, विमानों पर देख रहे हैं कि यह हो क्या रहा है यहाँ पर। और सुखदेव जी भगवान ने कहा राजा परीक्षित देखो यह दृश्य, यह परम ब्रह्म परमात्मा की तपस्या करते करते ऋषि मुनि गण नाना भांति जप करते करते चले जाते हैं, लेकिन यह दर्शन नहीं देता, यह नहीं आता। वह परम ब्रह्म परमात्मा यहाँ खड़ा है ध्रुव जी के पास, इंतजार भी कर रहे हैं कि यह कब नेत्र खोलेगा और मैं कब इसे वरदान दूं, कब क्या मांगे यह, इंतजार में खड़े। लेकिन ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने हृदय में अपने भगवान अपने इष्ट को बसा रखा है। ध्रुव अंदर है, और ब्रह्मा जी ने देखा है, आज इंद्रादि देवता भी देख रहे हैं,
बहुत समय बीतता हुआ जा रहा है यहाँ पर, लेकिन द्रव ने नेत्रों को नहीं खोला है। तो आज भगवान ने देखा यह नेत्र ऐसे नहीं खोलेगा, इसलिए सुदर्शन से हृदय मूर्ति को विलीन कर दिया उसके अंदर से। और जैसे हृदय मूर्ति को विलीन किया, वो द्रव है ना झटपटाने लगा है। जो दर्शन हृदय में हो रहा था वह दर्शन नहीं हुआ, उनके मन की दिव्य दृष्टि से वह वियोग हो गया उस छवि का, और झटपटाने लगे। और झटपटाए तो जैसे नेत्र खुले, और जैसे नेत्र खुले तो जो छवि हृदय में बैठी थी वही छवि का दर्शन सामने कर रहे हैं। बहुत सुंदर स्वरूप है। और ध्रुव जी के मन में भाव जाग गया कि यह भगवान है और यह भगवान मुझे दर्शन देने आ गए हैं। लेकिन अब समस्या खड़ी हो गई है, भगवान आ जाएं तो मैया ने बताया नहीं था कि स्तुति कैसे करनी है। भगवान के आने पर उनका सम्मान मैं कैसे करूं, यह तो मैं पूछ के ही नहीं आया अपनी माँ को। अब यह भगवान का सम्मान मैं क्या करूं? अब बेचारा बड़ा अंदर ही अंदर बड़ा घबरा रहा है। क्या कहूं, ऐसा क्या शब्द मैं इनसे कहूं जिससे कि इनका सम्मान हो। और भगवान देख रहे हैं कि यह ध्रुव को बड़ी बेचैनी हो रही है, कुछ कहना तो चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है। इसलिए अपना शंख लेकर के उसके अधरों से लगाया, और जैसे यह शंख अधरों से लगाया, यह बहुत सुंदर वाणी के द्वारा ध्रुव जी महाराज ने आज कहना प्रारंभ किया। यो यंतः प्रपश्चिमं वाचमिमा प्रसुप्तामं संजीवयस्य खिलशं किंधर स्वधात्माना अन्यासम हस्त चरणम श्रवणत्वं गादीनः प्राण नमो भगवतो पुरुषाय तुभ्यमं। और देखिए, जो भी भक्त पूजन करना चाहते हैं एक एक करके सभी पूजन करें। बड़ा सुंदर भाव है। आज ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। हे सर्वशक्तिमान भगवान, हे प्रभु, मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के आपने मेरी सुषुप्ति वाणी को जगाया है, यह मैं जान गया हूं। हे भगवान, आपकी द्वारा चेतना, हाथ पैर नाक कान इंद्रियां चालित होती हैं, यह आपके ही द्वारा होता है सब, यह मुझे पता है भगवान। यह मैं जान चुका हूं कि आपने ही सर्वस्व मेरे अंदर प्रवेश करके यह मुझसे कराया है। हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें गोविंद। उतनी सुंदर भक्ति से प्रणाम किया साष्टांग भगवान के चरणों में। तो देखिए, ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर कहा है, भैया ध्रुव, अब तू यह बता कि तू क्या चाहता है, तू क्या मांगना चाहता है। ध्रुव जी ने कहा, भगवान, यह मांगने वाली इच्छा तो समाप्त हो गई आपका दर्शन करने के बाद में, अब कोई इच्छा नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा है, तेरी इच्छा हो या ना हो, लेकिन हम किसी का उधार नहीं रखते भाई। अब तेरी इच्छा है या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझे वरदान देता हूं। और एक वरदान दिया है भगवान ने ध्रुव को, जिस राज्य सिंहासन पर बैठने से तेरी माता मौसी ने तुझे दुदकार दिया था, उसी सिंहासन पर बैठ करके इस भूमध्य का सम्राट बन करके 36,000 वर्ष तक तू राज्य करेगा। 36,000 वर्ष। और बेटा, ये 36,000 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे ना, तो फिर तेरे लिए विमान आएगा और तू विमान में बैठ करके जाएगा, और तेरे लिए मैंने ध्रुव लोक का निर्माण किया है, तू उस ध्रुव लोक के लिए प्रस्थान करेगा। और बहुत अच्छी तरह से बड़े आनंद के साथ में यह वरदान दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलेंगे, गोविंद भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। लेकिन आज ध्रुव जी लौट करके आ रहे हैं, और नारद जी ने बता दिया है उत्तानपाद को कि तुम भोगों में लुप्त रह गए हो। पुत्र ने भगवान को मना लिया है, और पिता विषयों में और भोगों में आसक्त रह गया है। लेकिन आज देखा है उत्तानपाद ने, मेरे पुत्र ने भगवान को मनाया और मैं भोगों में लगा रह गया, इसलिए बड़ा सत्कार पुत्र का किया है। बहुत अच्छी तरह से आज उस फूलों से सजाया नगर, हाथी घोड़ों से आज सुंदर पुष्प वर्षाएं की, ध्रुव को लाया गया। ध्रुव ने माता सुरुचि से मिलकर के उसकी वेदना, उसके हृदय को पवित्र किया। अपनी माता सुनीति से मिले, आज पिताजी ने राजा बना दिया, राज्य अभिषेक कर दिया, और स्वयं वन में जाकर के यह तपस्या करने लगे हैं। क्या जीवन है? भोगों में लगे रहना यह जीवन नहीं है। और यह तपस्या करके सदगति को प्राप्त हुए हैं साथियों। और आगे बड़ा सुंदर कहा है, ध्रुव जी महाराज के 2 विवाह हुए हैं। इनकी पहली पत्नी भ्रमी से कल्प एवं वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए हैं।
तथा दूसरी पत्नी इला से एक पुत्र उत्कल तथा एक कन्या हुई। इनके यहाँ इनके जो छोटे भाई